हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा मिश्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ एक नई चर्चा को लेकर के। आज हम वैवाहिक जीवन से जुड़े एक पहलू की चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत दूसरी पत्नी और उसके बच्चों को क्या क्या कानूनी अधिकार है, इसकी चर्चा की जाएगी। आइए हम जानते हैं दूसरी पत्नी कौन होती है। दूसरी पत्नी वह स्त्री है जो पति के द्वारा प्रथम पत्नी के जीवित रहने के पश्चात भी एक अन्य विवाह कर लिया जाता है, उसे दूसरी पत्नी का दर्जा मिलता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध माना गया है। अर्थात अगर आप इस प्रकार का विवाह करते हैं तो यह एक आपराधिक कृत्य है और साथ ही साथ इस प्रकार का कृत्य करने पे आपको दंड भी दिया जाएगा। दूसरा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1956 दोनों के ही अंतर्गत अवैध होता है। इसे शून्य विवाह माना जाता है, अर्थात विवाह आपने कर लिया, वैवाहिक जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, परंतु इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अब दूसरी पत्नी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, यह सभी अधिकार प्रथम पत्नी के समान नहीं हैं, उनसे कम है। दूसरी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि दूसरी पत्नी को पति की स्वयं अर्जित संपत्ति, उसकी किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति या पति को किसी अन्य स्रोत से अगर कोई पैतृक संपत्ति मिलती है तो उस पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। वह कानूनी अधिकार की मांग नहीं कर सकती, न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकती। हाँ, पति चाहे तो अपने जीवन काल में वसीयत के माध्यम से, दान के माध्यम से या पत्नी को स्वयं खरीद करके दे दे, उनके नाम से डिपॉजिट कर दे, किसी प्रकार से उनके लिए संपत्ति बना सकता है। परंतु पति की मृत्यु के पश्चात अगर दूसरी पत्नी चाहे तो उत्तराधिकारी के रूप में न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार के अधिकारों की मांग नहीं कर सकती। पति की संपत्ति पर पहली पत्नी को ही उत्तराधिकारी के रूप में माना गया है और उसे ही स्वीकृति दी गई है। कानून के द्वारा दूसरी पत्नी को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 या घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग की जा सकती है। जब भी किसी प्रकार का वैवाहिक कलेश हो या इस प्रकार की आवश्यकता हो कि उसे अपने पति से भरण पोषण की पृथक आवश्यकता है, तो वहां पे पत्नी के द्वारा इस प्रकार की मांग की जा सकती है। दूसरी पत्नी के बच्चों को भी अधिकार प्राप्त है। चूंकि विवाह शून्य है, परंतु जो बच्चे हैं उनका इसमें कोई भी दोष नहीं। बच्चों का अपने जीवन में आने का कोई भी हक उनके पास नहीं होता, यह माता पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। इस कारण उन बच्चों को दोष रहित माना गया है और उन्हें वैध बच्चों के ही समान अधिकार दिए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 16 में दूसरी पत्नी से होने वाले बच्चों को वैध रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ उन बच्चों को प्रथम पत्नी के बच्चों के समान ही अधिकार भी दिए गए हैं। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार प्रथम पत्नी के बच्चे उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किए गए हैं, उसी प्रकार से दूसरी पत्नी के बच्चों को भी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु उन्हें पैतृक संपत्ति के संबंध में कुछ विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर पिता को किसी प्रकार की कोई पैतृक संपत्ति मिली है तो वहां दूसरी पत्नी के बच्चे इस प्रकार के अधिकार की मांग कर सकते हैं, परंतु पिता को कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली है और उस पे यह मांग करते हैं तो वहां पे इस प्रकार का प्रावधान लागू नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।